हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी गाइस, मैं कल सेकंड वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। रीज़न बहुत सिली है, पर फिर भी रीज़न तो रीज़न है ना, और जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसलिए मैंने सिर्फ इंट्रो चेंज करके दोनों वीडियोस को, यानी कल की पेंडिंग वीडियो और आज की वीडियो, दोनों को ही क्लब करके एक लॉन्ग वीडियो बना दी है, ताकि दो वीडियोस की जगह एक वीडियो यानी कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करके आप सबको कॉम्पनसेट कर सकूं। एंड थैंक गॉड मैं ये कर पाई। तो बस आप सब आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन एंजॉय करना और अपने थॉट्स और सजेशन मेरे साथ कमेंट्स के थ्रू शेयर करना, ओके? और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो के लिए उसका चैरिटी इवेंट यीबो की चॉइस के अकॉर्डिंग ही प्लान करता है, और अगले दिन होने वाले इवेंट से पहले जान वॉन्ग कंपनी में लेट इवनिंग सारी अरेंजमेंट्स चेक करने के लिए जाता है, जहां यीबो अपनी कंपनी में अभी तक काम कर रहा था। और जैसे ही यीबो अपना काम खत्म करके चेयर से उठता है, रोज उसके केबिन में एंटर करके कहती है कि आज यीबो ने बहुत काम किया है, तो वो यीबो के मसल को थोड़ा रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। जिस बात को सुनकर यीबो रोज को देखने लगता है। दरअसल यीबो तो एक लेडी के साथ अपनी एक नाइट स्पेंड करने के बाद उसका नाम तक भूल जाया करता था। बस ये एक रोज ही थी जो अभी तक यीबो के साथ थी, और यीबो चाहे या ना चाहे रोज हमेशा यीबो के पास खुद ही आ जाया करती थी। तभी यीबो याद करता है कि वो 2 हफ्तों से किसी लेडी के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाया था, क्योंकि 2 हफ्तों पहले यीबो एक लेडी के साथ था जब वो ली कॉर्पोरेशन से बाहर आया था, और उस वक्त जान के सामने दोबारा यीबो का मजाक बन गया था। फिर यीबो आगे सोचता है कि जिस तरह जान उसे गुस्सा दिलाता है, वो बात यीबो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस इवेंट प्लानिंग के दौरान जान कभी उसकी बात नहीं मानता था, जब तक यीबो उसे पोलाइटली वो काम करने को नहीं बोलता था, और जान तभी यीबो को डेली रिपोर्ट देता था जब यीबो उसे प्लीज कहता था। और अगर कभी कॉल करके यीबो जान पर चिल्लाता था, तो जान फौरन यीबो से उससे माफी मांगने को कहता था, और यीबो के माफी मांगने से मना करने पर जान कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया करता था। यहाँ तक कि मीटिंग्स में किसी के सामने जब यीबो जान को चुप रहने को कहता था, तो वो उसका उल्टा ही करता था, मानो उसे वश में करना यीबो के बस की बात ही ना हो। फिर यीबो आगे सोचता है कि हर कोई यीबो की बात मानता है, बस ये एक जान ही है जो हमेशा यीबो की बात मानने से मना करता है। और यीबो को तो लगता है कि मानो जान ने अपने आप से ही एक वादा किया हो कि अगर कभी यीबो जान के सामने भौंकेगा तो जान बिना वक्त गवाए उसे काट खाएगा। उफ, जान यीबो को हर बार गुस्सा दिलाता है, पर इन सब के बाद भी एंड ऑफ द डे यीबो बस खुद को जान के बारे में ही सोचता हुआ पाता है। जान की तीखी बातें, उसके बाहों का सिकोड़ना जब भी वो अपनी सही बात समझाने की कोशिश करता था, उसकी नोज का मूव होना जब वो सरकास्टिक होता था, ये सब बातें यीबो जान के बारे में सोचता रहता है। वहीं जब एक दिन उनके झगड़ों को देखकर लिली ने यीबो को सजेस्ट किया था, जब जान यीबो को इतना ही गुस्सा दिलाता है तो यीबो किसी और को जान के साथ इवेंट को हैंडल करने दे, जिस पर यीबो ने चीख कर ना कहा था, और लिली को रीजन दिया था कि वो खुद इवेंट की तैयारियां परफेक्टली होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता है, और जान चाहे उसे कितना ही अनॉयड फील करवाए, पर वो अपने काम में बहुत अच्छा है। पर लिली से ये कहकर यीबो खुद से पूछता है कि क्या सच में यही एक वजह है कि वो जान के साथ इस इवेंट को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ तक कि यीबो की हरकतों को देखकर यीबो की पीए लीजा जेलस साउंड करने लगी थी, जिसका रीजन यीबो नहीं जानता था। तभी एक दिन यीबो के पूछने पर लीजा ने बताया था कि उसे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से यीबो जान को देखता है, जो सुनकर यीबो हैरान था कि आखिर लीजा के कहने का मतलब क्या था। यीबो जान को नहीं, बिल्कुल नहीं, जो सोचकर यीबो एक गहरी सांस भरता है और आगे सोचता है कि उसे लीजा को जाने देना होगा, इससे पहले कि वो यीबो का रिजेक्शन दोबारा झेले। जहाँ यीबो ने तो लीजा से पहले ही सारी बात क्लियर कर दी थी, पर रोज उसे देखकर लगता है कि उसे रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यीबो दोबारा जान के बारे में सोचता है कि जान हर रोज उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और वही काम करता है जो जान करना चाहता है। यीबो जान के सामने कभी सॉफ्ट एक्ट नहीं करता, क्योंकि वो काम तो कमजोर लोग करते हैं, पर जान
उसके तो अपने ही तरीके होते थे यीबो को खुद वो डिसीजन लेने पर मजबूर करने के लिए जो यीबो खुद को कभी करता हुआ देखना नहीं चाहता था। और हर दिन यीबो खुद से वादा करता था कि जान को देखते ही वो अपने ऑफिस से उसे बाहर निकाल देगा और किसी और को अपनी जगह जान के साथ काम करने देगा। लेकिन इसके उल्टा यीबो खुद को अपना ही फ़ोन उठाकर जान का नंबर डायल करके उससे बात करते हुए रिपोर्ट मांगता हुआ पाता था और एज यूजुअल कॉल कट होने से पहले पूरी तरह से पिस्ड ऑफ फील करता था। तभी रोज दोबारा यीबो को उसका नाम लेकर आवाज लगाती है और यीबो रोज की तरफ देखकर आगे सोचने लगता है कि आजकल उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका पिछले कई हफ्तों से किसी लेडी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना और अचानक यीबो का टेस्ट औरतों में खत्म होता सा फील हो रहा है और यीबो को आजकल अकेला रहने का मन करता है। इसलिए यीबो को लग रहा था कि उसके साथ जरूर आजकल कोई प्रॉब्लम है। तभी अपनी सोच से बाहर आकर यीबो रोज से कहता है कि वो उसे नीचे बिल्डिंग से बाहर छोड़ने जा रहा है और यूबिन उसे उसके घर छोड़ आएगा। जो सुनकर रोज पूछती है कि क्या यीबो किसी और को डेट कर रहा है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से वो रोज को रिजेक्ट कर रहा है। जिस पर यीबो कहता है कि ना तो रोज यीबो के लिए एक्सक्लूसिव है और ना ही वो दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं, जो वो पूछे कि यीबो किसी को डेट कर रहा है या नहीं। और ये कहते हुए यीबो रोज का हाथ पकड़कर उसे बिल्डिंग से नीचे लाने लगता है तो रोज कहती है कि यीबो बहुत ही ईगोसेंट्रिक है। जो बात सुनकर यीबो सोचता है कि ऐसा तो बस उसे जान ही कहता है। जो सोचकर यीबो खुद से सवाल करता है कि वो आखिर फिर जान के बारे में क्यों सोच रहा है। जिसके बाद यीबो रोज से कहता है कि अगर उसे यीबो इतना ही ईगोसेंट्रिक लगता है तो उसे यीबो से कोसों दूर रहना चाहिए। और ये कहकर यीबो यूबिन से रोज को उसके घर छोड़ने को कहता है, जिस पर ओके कहकर यूबिन वहां से रोज को लेकर चला जाता है। और जैसे ही यूबिन जाता है यीबो को जान बिल्डिंग में दूसरे गेट से एंटर करता दिखता है, जिसे देखकर यीबो मन में कहता है कि शैतान का नाम लो और वो हाजिर। और ये सोचते हुए वो जान से पूछता है कि जान इतनी लेट कंपनी में क्या कर रहा है। जहां यीबो की आवाज सुनकर पलटते हुए जान अपने बोहे सिकोड़े यीबो को देखकर कहता है कि अभी सिर्फ रात के 8 ही बजे हैं, ज्यादा लेट नहीं है और वो बस चेक करने आया है कि कल इवेंट के लिए सब ठीक से रेडी है या नहीं। वहीं थोड़ी देर बाद जान यीबो को देखकर स्माइल करता है जब वो देखता है कि यीबो बिना कुछ कहे बस जान को सारे अरेंजमेंट्स चेक करते हुए पिछले 1 घंटे से देखे जा रहा था। जो देखकर जान अपना काम करते हुए ही यीबो से कहता है कि उसे वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है, वो जा सकता है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि वो जान को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जो बात सुनकर जान कहता है कि यीबो तो ऐसे बात कर रहा है मानो उसे जान की बहुत परवाह हो। जो कहकर जान आगे कहता है कि वो खुद का ख्याल रखना जानता है और सिक्योरिटी भी तो बाहर है। जिस पर यीबो कहता है कि जब तक वो वहाँ कंपनी में है तो उसकी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें इस वक्त जान भी आता है। जो सुनकर जान कहता है कि फिर ठीक है और यीबो वापस अपने ऑफिस केबिन में जा सकता है। जो कहकर जान वहाँ फ्लावर वाज ठीक करने लगता है। तभी यीबो पूछता है कि क्या उसके वहाँ रहने से जान बॉदर फील कर रहा है। जिस पर जान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पर यीबो वहाँ रहकर बस उसके सिर पर मंडरा रहा है। जो जान को पसंद नहीं है कि कोई उस पर काम करते हुए नजर रखे। जो सुनकर न जाने क्यों पर यीबो जान के पास आकर खड़ा हो जाता है। प्लीज साइड हो जाओ। जान यीबो को अपने सामने से हटाने के लिए कहता है, जिस पर यीबो कहता है क्यों? क्योंकि आप मेरे पर्सनल स्पेस में खड़े हो, तो प्लीज हटिए मिस्टर वोंग। जान यीबो की आंखों में देखकर कहता है, और अगर मैं नहीं हटा तो क्या तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारोगे? यीबो काम टोन में जान से पूछता है, जिस पर जान कहता है कि अगर उसे मारना पड़ा तो वो ये भी कर सकता है। जहां जान का रिस्पॉन्स सुनकर यीबो कहता है कि शायद वो इस बार जान के थप्पड़ को माइंड नहीं करेगा। और ये कहकर यीबो जान को झटके से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जान सीधा आकर यीबो के ब्रॉड चेस्ट से टकरा जाता है। और यीबो फौरन जान की कमर में अपने हाथों को लपेटकर जान के लिप्स पर डीप किस कर देता है और बस जान से थप्पड़ खाने का इंतजार करता है, पर उसे थप्पड़ नहीं पड़ता, बल्कि जान यीबो को पीछे धक्का मारकर बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। और यीबो हैरान होते हुए अपने ही हाथ को अपने ही गाल पर टच करता है।
और मन में कहता है डैम इट, और सोचता है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा फिर से क्यों किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जान ने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। तभी यीबो को रियलाइज होता है कि उसके साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है। वहीं थोड़ी देर बाद यूबिन आकर यीबो का खराब मूड देखकर पूछता है कि क्या मिस्टर वांग ठीक हैं? पर यीबो यूबिन के सवाल का जवाब न देकर पूछता है कि क्या यूबिन ने उसे कंपनी से जाते देखा, जिस पर यूबिन कहता है कि हाँ उसने देखा, पर वो यूबिन के कैब बुलाने तक का इंतजार किए बिना चले गए। तो बात कहकर यूबिन कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या कोई बात हो गई है, जिस पर यीबो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है और अब यूबिन उसे घर ले चले, जहाँ कार में बैठा यीबो बिल्कुल खामोश अपने ख्यालों में ही खोया जा रहा था और सोच रहा था कि ये बात यीबो के लिए बिल्कुल सही है कि वो जान को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पहली बार यीबो ने जान को किस बस उसे चुप कराने के लिए किया था, लेकिन इस बार यीबो खुद नहीं जान पा रहा था कि उसने जान को किस क्यों किया। तो बात यीबो को बेचैन कर रही थी कि वो हमेशा से ही अपने कंट्रोल में रहता आया था और आज पहली बार वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। और ये बात सोचकर यीबो अपना हेड शेक करता है। तभी यूबिन यीबो से कहता है कि वो घर पहुंच गए हैं और मिस रोज ने कहा था कि यीबो सर के घर पहुंचते ही यूबिन मिस रोज को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो यीबो सर के पास आ सके। तो क्या अब यूबिन मिस रोज को मिस्टर वॉन्ग के पास ले आए? तो सुनकर यीबो कार से बाहर निकलते हुए यूबिन से कहता है कि नहीं, और आज के बाद रोज को कभी यीबो के पास लाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और ये कहकर यीबो वहाँ से चला जाता है और यूबिन यीबो की बैग को देखते हुए सोचता है कि उसके बॉस के साथ जरूर कोई प्रॉब्लम है और वो जो कुछ भी है वो यकीनन मिस्टर श्याओ की वजह से है। वहीं जान यीबो की कंपनी से ऐसे भागा था मानो वो किसी और चीज से दूर भाग रहा हो। जहां जान कंपनी से जाने से पहले बस एक पल के लिए रुककर यीबो की बैग को देखता है और फिर बिना रुके वहां से अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ यीबो अपने घर में शावर लेते हुए अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि उसने कभी किसी लेडी को मना नहीं किया और जिसे चाहा उसे पा लिया और उन्हें हमेशा ही पैसे देकर। जब भी यीबो ने कहा कि उनके बीच कोई इमोशनल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता, उनमें से अधिकतर बस पैसे लेकर ही खुश हो जाया करती थी, जो बात यीबो को बहुत डिसअपॉइंट करती थी और इसीलिए वो औरतों को वैसे ही ट्रीट करता था जैसा वो डिजर्व करती थी। और इसी वजह से यीबो ने किसी के लिए भी अपना दिल नहीं खोला था, या ये कह लो कि यीबो को कभी किसी लेडी से वो फीलिंग ही नहीं आई थी जिसके साथ यीबो कमिट हो सके। और यीबो तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि उसके डैड उसकी मॉम के प्यार में इतने पागल क्यों थे, जहां वो अच्छे से जानते थे कि उनकी वाइफ सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी, पर फिर भी वो यीबो की मॉम से अनकंडीशनली प्यार करते थे, जो बात यीबो को बहुत बुरी लगती थी। इसलिए यीबो ने इतने सालों अपने दिल को पत्थर का बना रखा था और वो अपने पूरे कंट्रोल में रहता था। पर जब से ये लड़का शाओजा यीबो की लाइफ में आया है, सब कुछ अपने आप यीबो के कंट्रोल से बाहर होने लगा है, जो बात यीबो को जरा सी भी पसंद नहीं आ रही थी। और आज जान को देखते ही उसे किस कर देने वाली बात से यीबो बहुत बेचैन हो रहा था। जहां आज तक औरतें और लड़कियां यीबो के ऊपर खुद को अपनी मर्जी से लुटाती आई हैं, जिनकी यीबो परवाह तक नहीं करता था, पर आज यीबो ने अपनी मर्जी से जान को पकड़कर उसे किस कर दिया। हाँ, यीबो तो जान को उस नजर से देखता भी नहीं है और वो जब भी मिलते हैं सिर्फ हमेशा लड़ते हैं और उससे बढ़कर जान यीबो से नफरत करता है और उसे कभी अपने साथ नहीं चाहेगा। पर एक मिनट, क्या इन सब का मतलब है यीबो जान को पसंद करने लगा है? ओह गॉड, बिल्कुल नहीं। यीबो ये सोचकर अपने मन में चिल्लाता है, लेकिन हकीकत में ये यीबो के लिए एक नया एहसास था, जहां जान यीबो के चार्म में इम्यून की तरह काम कर रहा था। पर यीबो बहुत अच्छे से जानता है कि ऐसा कभी भी नहीं था कि यीबो जान पर अपनी जीत हासिल करना चाहता था, क्योंकि जान तो कभी भी यीबो की रडार में था ही नहीं, बल्कि यीबो तो बस हर बार जान से पिस्ड ऑफ फील करता था और जान के ख्याल से ही उसे गुस्सा आ जाता था। और ऐसा ही शायद जान के साथ भी था, तो आज उसने यीबो को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? इसी तरह सारी बातें सोचते हुए यीबो शावर लेकर बेड पर आकर सोने की कोशिश करता है, पर जान का ख्याल उसे सोने नहीं देता। इस बात से परेशान होकर यीबो सोचता है कि अच्छा ही है कल फाइनल इवेंट डे है, जिसके बाद वो जान से दोबारा कभी नहीं मिलेगा और फिर यीबो भी अपने नॉर्मल कंट्रोल्ड लाइफ में वापस आ जाएगा।
वहीं अगले दिन जान के साथ कार में बैठा जियांग जान से पूछता है कि क्या जान ठीक है, क्योंकि वो पूरे रास्ते चुप था। जिस पर जान कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। लास्ट नाइट जब जान यहाँ कंपनी में था तो मिस्टर वोंग भी यहीं थे और तभी कार विंडो पर नॉक होता है और लिली जान को बताती है कि मिस्टर वोंग उसे अंदर इवेंट एरिया में बुला रहे हैं, जिस पर जान ओके कहता है और लिली के जाते ही जियांग पूछता है कि फिर आगे क्या हुआ था। तो जान कहता है कि वो सारी बात जियांग को बाद में बताएगा और ये कहकर जान कार से बाहर निकल जाता है। वहीं इवेंट एरिया में ये बहुत सारे गेस्ट को वेलकम कर रहा था, ग्रीट कर रहा था। सारे गेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर मेंबर्स के साथ फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन उसकी नजरें बस जान को ढूंढ रही थी और ये वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़का है कहाँ जिसने सारी रात अपनी यादों से यीबो को जगाए रखा। क्या वो अभी तक नहीं आया? ये सवाल अब तक यीबो लिली से 100 बार पूछ चुका था, क्योंकि वो डर रहा था कि कल के इंसिडेंट ने कहीं जान को डरा ना दिया हो, क्योंकि जान को अब तक आकर यीबो के साथ खड़े रहकर सबको वेलकम करना चाहिए था, जहां सब जान के बारे में यीबो से पूछे जा रहे थे, जिसने इस इवेंट को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत की थी। इसका जवाब यीबो सबको दे रहा था कि जान बस आता ही होगा। पर यीबो सोचता है कि क्या बस यही एक रीजन है जो यीबो जान को अपने साथ यहाँ इस वक्त चाहता है। तो सब सोचते हुए यीबो सारे गेस्ट को इवेंट एंजॉय करने को कहता है और मेक श्योर करता है कि सब म्यूजिक, ड्रिंक और इवेंट एंजॉय कर रहे हों। कि तभी यीबो को जान उसी की तरफ आता दिखता है और यीबो के साथ फिर वही होता है। जान को देखते ही उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है और इस बार तो जान को देखकर यीबो का गला भी सूख जाता है। वो बस अपनी पलकें झपकाते हुए जान को देखता रहता है। तभी कोई आकर यीबो की अटेंशन जान के ऊपर से हटा देता है अपने बिजनेस की बात करके, और इस मौके का फायदा उठाकर जान यीबो को अवॉइड करके इवेंट हॉल में एंटर कर जाता है। वहीं 3 घंटे बाद इवेंट के एंड में लिली यीबो का नाम लेकर उसे स्टेज पर बुलाती है स्पीच देने के लिए, जहां आकर यीबो सबको पहले तो इवेंट में आने के लिए थैंक्स कहता है, फिर स्पॉन्सर्स को उनके कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि वो आगे से सबको लेकर हर एक्टिविटी का पार्ट बनेगा और इवेंट से पूरी तरह से अटैच्ड रहेगा। ये कहते ही यीबो और जान की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और जान फौरन अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर लेता है, जिसके बाद यीबो बहुत अच्छी स्पीच देता है और बीच बीच में हल्के फुल्के जोक भी मारता है, जिस पर सारे हंसते हैं। और आखिर में स्पीच खत्म करते हुए यीबो जान की तरफ देखता है और जान को ओपनली थैंक्स करने का सोचता है, क्योंकि जान की वजह से ही यीबो का चैरिटी इवेंट एक्सीलेंटली कंप्लीट हुआ था और सक्सेसफुल भी। और यीबो अपने मन में मानता है कि उसे इस इवेंट में आए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए था, क्योंकि आज रात जिस तरह वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यीबो से बात कर रहे थे, उनसे बात करके यीबो ने समझा कि सिर्फ पैसे देना ही काफी नहीं है, उनको समझना, उनके साथ वक्त बिताकर इमोशनली हेल्प करना भी बहुत जरूरी बात है, जो काम इस बीच सिर्फ जान ने किया था और यीबो और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच एक ब्रिज बना था उनके गैप को कम करने के लिए, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को यकीन दिलाया था कि यीबो उनकी फिक्र करता है और बाकी सारे स्पॉन्सर्स भी उनके फ्यूचर और उनकी ज़रूरतों को लेकर कंसर्न्ड हैं। जान ने इस इवेंट की सक्सेस के लिए वो काम किया था जिसके लिए यीबो चीख चीख कर जान को अप्रिशिएट करना चाहता था, और शायद जान की इन्हीं क्वालिटीज की वजह से बोवेन उसे अपनी कंपनी का एसेट मानता है। तभी यीबो जान की तरफ देखकर उसे सबके सामने इतना ब्यूटीफुल इवेंट प्लान करने के लिए थैंक यू कहता है और पूरे रिस्पेक्ट के साथ जान को स्टेज पर बुलाता है, पर जान अपनी जगह से नहीं हिलता। तो जियांग जान के कान में पूछता है कि वो जा क्यों नहीं रहा है, ये मिस्टर वोंग उसे बुला रहे हैं, जिस पर जान कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, जो देखकर यीबो स्माइल के साथ जान को टीज करते हुए कहता है कि क्या मिस्टर श्याओ शाय फील कर रहे हैं, जो सुनकर जियांग जान को धक्का मारकर चेयर से उठने को कहता है कि सब जान का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद जान स्टेज पर जाता है, जहां यीबो उसे अपना हाथ देता है, जिसे हिचकिचाते हुए जान पकड़कर स्टेज पर आकर सबको ग्रीट करके कुछ शब्द सबके सामने कहता है। तभी इवेंट के कंप्लीट होते ही रोज यीबो के पास आकर हेलो कहती है और अपना फेस किस के लिए आगे करती है, जहां यीबो रोज के गाल पर किस करके पूछता है कि वो नहीं जानता था कि रोज भी इस इवेंट में आई हुई है।
तो रोज कहती है कि वो तो बहुत देर से दूर खड़ी सारा इवेंट देख रही थी और इवेंट के बाद यीबो से मिलने का इंतजार कर रही थी। जिस बात पर ओके कहकर यीबो दोबारा गेस्ट को सी ऑफ करने में बिजी हो जाता है और बीच बीच में जान पर नजर डालता है जो वहीं खड़ा दूसरे गेस्ट से बातें कर रहा था और यीबो जान से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। तभी रोज पूछती है कि यीबो कहाँ चलना चाहेगा, उसके घर या यीबो खुद अपने घर। स्टॉप इट रोज, यीबो रोज की बात पर गुस्से से कहता है, जिसकी वजह से रोज की स्माइल सिर्फ 1 मिनट के लिए उसके चेहरे से चली जाती है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से स्माइल के साथ यीबो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि वो सबको ये बताना चाहती है कि यीबो और वो अब साथ हैं। और ये कहकर रोज यीबो के गाल पर किस कर देती है और ये देखकर कुछ लेडीज जो यीबो से गुड बाय कहने आ रही थी दूर से ही स्माइल के साथ बाय कहकर चली जाती हैं। तभी यीबो नोटिस करता है कि जान भी वहाँ से जाने लगा था। तो देखकर यीबो फौरन रोज को एक्सक्यूज मी कहकर जान की तरफ जाने लगता है। तो रोज यीबो के पीछे आकर उसे जाने से रोकते हुए कहती है कि यीबो की हिम्मत कैसे हुई रोज को इग्नोर करने की। यीबो के इतने रूड और बुलशिट बिहेवियर के बाद भी वो यहाँ यीबो का इंतजार कर रही है। यीबो उसे एक कूड़े की तरह ट्रीट कर रहा है। एटलीस्ट यीबो थोड़ा रिस्पेक्ट रोज को दे ही सकता है। अब बजाय रोज को थोड़ा रिस्पेक्ट देने के यीबो दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है और रोज को अपने पीछे भगा रहा है। जो सुनकर यीबो रोज को देखकर कहता है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ सकती है, पर यीबो से दूर रहे। यीबो ने पहले भी कई बार कहा है और आज वो फिर कह रहा है कि रोज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और यीबो अपने अकाउंटेंट से कहकर रोज के लिए एक अच्छा वेकेशन बुक करवा देगा। इसलिए अब रोज शांत हो जाए और यीबो के रास्ते से हट जाए। और ये कहकर यीबो रोज को साइड करके जान की तरफ जाने लगता है कि तभी रोज यीबो का हाथ पकड़कर रोकते हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि यीबो एक बास्टर्ड है। वो यीबो से इतना प्यार करती है तो यीबो उसे प्यार क्यों नहीं करता। जहाँ रोज की बात सुनकर यीबो चिल्लाकर रोज से कहता है कि रोज यीबो से नहीं उसके पैसों और स्टेटस से प्यार करती है। यीबो तो बस उसके लिए एक बोनस है। अब रोज को खुद अपने लिए ऑनेस्ट हो जाना चाहिए और यीबो उसे वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसा वो डिजर्व करती है। और ये कहकर यीबो यूबिन की तरफ देखकर रोज को उसके घर ड्रॉप करने को कहता है। फिर कार का डोर रोज के लिए ओपन करके उसे कहता है कि अब वो यीबो को कभी कांटेक्ट ना करे क्योंकि उनके बीच अब कुछ नहीं है और कभी कुछ था भी नहीं। इसलिए रोज अपने लिए सही पार्टनर ढूंढ ले। जहाँ यीबो की बात सुनते ही रोज यीबो के गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहती है कि यीबो एक घमंडी बास्टर्ड है जिसके मन में किसी के लिए भी ना ही तो कोई फीलिंग्स है और ना ही रिस्पेक्ट। और ये कहकर रोज कार में बैठकर यूबिन के साथ चली जाती है और रोज के जाते ही यीबो खुद को ठीक करके जान को ढूंढने लगता है तो देखता है कि जान ऑलरेडी उसी को घूर रहा था और फिर एक डिस्गस्ट लुक के साथ जान वहां से मुड़कर जाने लगता है और यीबो जान के पीछे भागता है। तभी जान एक टैक्सी को हाथ देकर रोक लेता है, पर जान के टैक्सी में बैठने से पहले ही यीबो जान को पकड़कर कहता है कि वो जान से बात करना चाहता है। लेकिन जान यीबो को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए कहता है कि उनके बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और उनका बिजनेस भी कुछ मिनटों पहले ही खत्म हो चुका है। तो अब जान घर जा रहा है। लेकिन जान अपने मन में सोचता है कि ये यीबो औरतों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट कैसे कर सकता है, ये सच में हार्टलेस है। तभी यीबो कहता है कि वो बस जान से थोड़ी देर बात करना चाहता है, पर जान सरकास्टिकली कहता है कि उसने तो अभी देखा कि मिस्टर वोंग के पास रोज से बात करने तक का टाइम नहीं था और उसने इतना रूड उसके साथ बिहेव किया, जहां रोज तो बस यीबो से प्यार ही तो करती है। जो सुनकर यीबो कहता है कि जान को यीबो से ये सवाल करने का कोई हक नहीं है कि वो औरतों को कैसे ट्रीट करता है, ये यीबो का अपना मामला है। जिस पर जान कहता है कि तो फिर ये उसका अपना डिसीजन है कि वो यीबो से बात नहीं करना चाहता। और ये कहकर जान कार में बैठकर ड्राइवर को घर का डायरेक्शन बताता है और जाने से पहले यीबो को देखकर आगे कहता है कि यीबो सिर्फ एक एरोगेंट आदमी है जो किसी की ट्रू फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं सकता और औरतों को बुरी तरह से ट्रीट करके उसे जरा सा भी बुरा फील नहीं होता। और उसके सामने खड़ा ये वोंग यीबो किसी की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद जान यीबो को गुड बाय कहकर कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो दोनों अब इस लाइफ में दोबारा कभी ना मिले।
तभी यीबो जान की कार को जाने से रोकते हुए जान से पूछता है कि क्या जान को ये लगता है कि यीबो कभी ट्रू फीलिंग्स फील ही नहीं कर सकता, जिस पर जान कहता है कि हाँ, क्योंकि यीबो के पास तो दिल ही नहीं है। जो बात सुनकर यीबो को बहुत तकलीफ फील होती है और वो हर्टफुल टोन में कहता है कि उसके पास दिल है और वो फील भी कर सकता है, इतना फील कर सकता है जितना जान कभी सोच भी नहीं सकता। जिस पर जान पूछता है कि क्या अभी यीबो ने रोज और उसके आंसुओं के लिए कुछ फील किया था, तो यीबो सच कहते हुए ना कहता है। जो जवाब सुनकर जान कहता है कि तो फिर मिस्टर वोंग हार्टलेस है, और ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है और यीबो खामोश खड़ा जान को बस जाता देखता रहता है। जहाँ लाइफ में आज पहली बार यीबो हार्ट ब्रोकन फील कर रहा था कि ठीक उसी वक्त यूबिन यीबो के पास आता है और यीबो यूबिन से गाड़ी की मांगता है, जिस पर यूबिन कहता है कि वो मिस्टर वोंग जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। पर यीबो चीख कर कहता है कि यूबिन बस उसे कार की दे दे। वहीं जान अपने घर के बेड पर था कि तभी उसके घर के डोर पर नॉक होता है और उसे लगता है कि शायद जियांग आया होगा, पर अभी तो बहुत लेट हो चुका है, पर फिर भी शायद वो यहाँ जान से मिलने आया हो। यही सोचते हुए जान दरवाजे की तरफ जाते हुए आगे सोचता है कि आज का दिन उसके लिए कितना थका देने वाला था, खासतौर पर यीबो और रोज के सीन को देखकर। आखिर वो यीबो किसी को इतना डिसरिस्पेक्टफुली कैसे ट्रीट कर सकता है, बेचारी रोज। कि तभी डोर पर दोबारा नॉक होता है और डोर ओपन करते ही जान सरप्राइज्ड रह जाता है और यीबो को अपने सामने खड़ा देखकर पूछता है कि वो यहाँ जान के घर क्या करने आया है। तुम्हें ये बताने कि मैं हार्टलेस नहीं हूँ, यीबो जवाब देता है। तो जान कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके पास गया था, यीबो जान को बताता है। जो सुनकर जान यीबो से कहता है कि वो नहीं चाहता कि यीबो उसके घर आकर उसे ये बताए कि वो अभी किसी औरत के साथ अपनी सेक्स नीड पूरी करके आया है। आखिर यीबो को हो क्या गया है। तभी यीबो कहता है कि जिस तरह जान उससे बात करता है और कोई नहीं करता, जिस तरह जान उसे अप्रोच करता है किसी और की ऐसा करने की हिम्मत तक नहीं होती। जान यीबो को हर बात पर गुस्सा दिलाता है, जो बात यीबो को पसंद नहीं आता। जान कहता है कि यीबो के पास दिल नहीं है, लेकिन यीबो यहाँ ये कहने आया है कि यीबो के पास दिल है और वो दिल इतने सालों से यीबो ने कंट्रोल में किया हुआ था। पर जब से जान उसकी लाइफ में आया है, यीबो की पूरी लाइफ पूरी तरह से मेस्ड अप हो गई है, जिसके लिए वो जान को पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन आज सिर्फ जान की वजह से वो रोज के पास उससे माफी मांगने गया। रोज को वापस अपनी लाइफ में पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हर्ट और डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से। और उसने रोज को पोलाइटली बोला कि यीबो उसे प्यार नहीं करता, पर वो रोज का हमेशा दोस्त बनकर रह सकता है। यीबो ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी थी, खासतौर पर किसी लेडीज से, पर आज सिर्फ जान की वजह से उसने ऐसा किया। आजकल यीबो अपने स्टाफ से बात करने से पहले भी अपने बोलने के तरीके के बारे में 2 बार सोचता है, उन्हें उनके काम के लिए थैंक यू कहता है, और जब कभी यीबो उन पर गुस्सा करता है तो बाद में गिल्ट फील करता है। आजकल यीबो के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा है और ये सब कुछ जान की वजह से है, जिसके लिए वो जान से नफरत करता है, बहुत ज्यादा नफरत। जो सब सुनकर जान पूछता है कि तो फिर यीबो उसके घर पर कर क्या रहा है, वो क्या बस ये सब कुछ जान को यहाँ बताने आया है। तो फिर जान का भी यीबो को लेकर यही सोचना है कि वो भी यीबो से नफरत करता है, क्योंकि अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट पाना चाहता है तो उसे दूसरों को रिस्पेक्ट पहले देने आनी चाहिए। लेकिन यीबो तो गॉन केस है, और यीबो जान के पास आखिर आया ही क्यों है, अगर वो जान से इतनी नफरत करता है तो। तभी यीबो दरवाजे पर खड़ा ही जान की आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि तुमसे नफरत करने के बावजूद मैं खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पाता। जो बात मुझे पागल बना रही है, पूरी तरह से पागल। जो बात सुनकर जान यीबो को उसके घर से चले जाने को कहता है, लेकिन यीबो कहता है नहीं जान, इस बार नहीं। और ये कहकर यीबो जान के घर में एंटर करके डोर क्लोज कर देता है। यीबो का ऐसा एक्शन देखकर जान घबराते हुए पूछता है कि आखिर मिस्टर वोंग ये कर क्या रहे हैं, जिस पर यीबो सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ जान, और इस बार मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ। और ये कहकर यीबो जान के करीब आ जाता है। यीबो, जान के यीबो का नाम लेते ही यीबो जान को अपनी बाहों में भरकर कहता है, क्या मैं तुम्हें अब किस कर सकता हूँ जान।
क्योंकि शायद तुम्हें किस करके मेरा सिर घूमना बंद हो जाए, मेरे मन में जो अनजान गुस्सा है वो शांत हो जाए। शायद आज इस किस के बाद मैं दोबारा कभी तुमसे तुम्हारा किस ना मांगूं और तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर पाऊं। तो प्लीज जान, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जो सब सुनकर जान स्पीचलेस बस अपनी पलकें झपकाते हुए यीबो को देखता रहता है। जान, यीबो दोबारा जान का नाम लेता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।